नमस्कार, एडु योगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए वीडियो को जिसमें हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा हक है जो सरकार अगले 3 साल तक मजदूरों को नहीं देगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको जो भी पॉइंट्स है वह सारे सही से क्लियर हो पाए। आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर जाकर फॉलो कर लें और अगर आप किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो लेबर लॉ चेंजेस हुए हैं वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और साथ ही साथ महाराष्ट्र में हुए हैं। अब देखते हैं कि यह लेबर लॉ चेंजेस क्या किए गए हैं और क्यों इसकी जरूरत अभी पड़ी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो लेबर होता है वह दो तरीके का होता है, एक मेंटल, दूसरा फिजिकल वर्क। मेंटल यानी कि टेक्निकल बेसिस पे या फिर किसी उद्योग या कंपनी में जो लोग काम करते हैं, कुल मिलाकर कहें तो जिसमें वह दिमाग लगाकर काम करते हैं, जिसमें दिमाग का यूज होता है, वह हो गया मेंटल लेबर। दूसरा फिजिकल लेबर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लोग काम करते हैं जिसमें कुल मिलाकर शारीरिक बल लगता हो। तो यह दो प्रकार लेबर के होते हैं। लेबर दोनों ही होते हैं। लेबर अर्थात जिसे पर डे कुछ घंटे काम करना हो, जिसे उसके या तो पर डे की सैलरी हो या फिर मंथली बेसिस पे सैलरी हो। तो कुछ यह छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेबर पर। अब हम देखते हैं कि यह लेबर एक्ट आया कब। आपको बता दें कि यूरोप में 18वीं सदी और 19वीं सदी की लगभग बीच में, यानी 18वीं सदी से शुरू होकर 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में श्रम आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह तब हुआ जब वहां पर कृषि क्षेत्र में यानी खेती बाड़ी में लोगों की संख्या कम हुई और वहां पर नए नए उद्योग लगाए जाने लगी, फैक्ट्रियां लगाए जाने लगी, जिससे क्या हुआ कि उस दौर को औद्योगिक क्रांति का दौर भी कहा जाता है। यानी उद्योग मतलब कुछ फैक्ट्री लगाना, कुछ उद्योग करना। तो क्या हुआ कि कृषि का जो क्षेत्र है, सेक्टर है, वहां पे लोगों की संख्या कम हुई, जिसके बाद इन लोगों की संख्या उद्योग क्षेत्र में अधिक से अधिक होने लगी। लोग उधर मूव करने लगे, जैसा कि अभी हमारे भारत में है। इन सभी चीजों का विरोध होने लगा 19वीं सदी की शुरुआत में। शुरू या 18वीं से हुआ, होते होते या 19वीं सदी की शुरुआत में इसका विरोध होने लगा। कई अलग अलग समूह भी बने और उन समूह के जो मेन थे, जैसे कि टोल पंडल, उसके बाद टोर सेट जैसे जो समूह बने, उन्हें दंडित किया गया और उसके जो मेन बोल सकते हैं कि मेन मालिकाना या जो मेन ऑनर या ऑर्गेनाइजर जो भी बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन का, उसे दंडित किया जाने लगा। क्योंकि यह क्या था, उस समय यूरोप में उस समय के अनुसार यह कानून के खिलाफ था कि कोई भी लेबर लॉ या श्रम आंदोलन इस तरीके से करे। कुल मिलाकर कि कोई भी जो मजदूर है या मजबूर इंसान है, गरीब या छोटे तबके का इंसान है, वह इन सभी चीजों के लिए आवाज उठाए। पूरी तरीके से यह यूरोप में कानून के खिलाफ माना गया था। अब हम बात करते हैं कि यह जो श्रमिक आंदोलन है या शुरू हुआ 19वीं सदी के प्रारंभ में, मध्य तक यानी मिडिल तक यह चलते रहा। इसके बाद कई अलग अलग संगठन बने, कई अलग अलग कंट्रीज में, भारत में, फिर यूएस में, यूरोप में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह अलग अलग संगठन बनने लगे। वहां के कुछ लोगों को एक साथ मिलकर, मतलब जिसे जैसे तकलीफ हुई वैसे वैसे संगठन बनने लगे और फलने फूलने लगे। अब हम आगे देखते हैं, बात करते हैं इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वह, इसका जो फाउंडर थे वह क्या थे, पेरिस पीस थी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वह 1990 में, यानी 1919 से लेकर 1920 के बीच में इसे बनाया गया था। कॉन्फ्रेंस जो हुआ था पेरिस पीस, यानी बोल सकते हैं पेरिस शांति का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इसे बनाया गया था। इसके हेड कौन थे, गाय राडार, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ पेरेंटियल ऑर्गेनाइजेशन भी है, यानी कुल मिलाकर बोले तो इसके जैसे कि व्हाट्सएप का पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है, फेसबुक है। यानी उसके अंडर व्हाट्सएप जो है फेसबुक के अंडर है, मार्क जुकरबर्ग के अंडर है। तो उसी तरह से पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इस पर यूनाइटेड नेशन की भी नजर है। फिर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है
उस पर भी है, असेंबली से भी है। कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन के अंदर या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आता है, इसके तहत ही सारा काम वगैरह किया जाता है। यानी कुछ भी इस पर अगर कोई भी फैसला लेना होगा तो यूनाइटेड नेशन जो संगठन है जिसके मुख्य एंटोनियो गुटरेस है वह ही इसका फैसला ले सकेंगे। अब हम आगे देखते हैं हमारे भारत में। भारत में भी एक लेबर के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी यह भारत सरकार के तहत चलाई जाने वाली एक एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोल सकते हैं कि सेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम आगे देखते हैं कि इस या जो भारत में लेबर लॉ है या लेबर एक्ट है, यानी सारे लेबर के जो मेन मुखिया है वह कौन है? लेबर लीडर C.K. साजी नारायणा है, जिनकी फोटो आपके सामने अभी दिख रही है। यह तो कुछ बेसिक हो गए। अब हम बात करते हैं करंट टाइम की कि क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि आपके सामने एक फोटो दिख रही है बाल श्रम की। हालांकि बाल श्रम को बंद कर दिया गया है लेकिन वह सिर्फ ऑन द पेपर है, फील्ड पे अभी भी बाल श्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भी धड़ल्ले से हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि यह जो चेंजेस है यूपी, एमपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और अदर्स कुछ जो राज्य है भारत में वहां पर भी हुए हैं। आपको बता दें कि भारत में यह जो चेंजेस किए गए हैं वह क्यों किए गए हैं? ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। यानी कि अगर मजदूर की सैलरी काटते हैं, मजदूर के हाथ पैर हम काट देते हैं, अगले 3 साल तक मुंह बंद कर देते हैं, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह पटरी पर आ जाएगी। सरकार का कहना ये है पूरे इस लोअर ले से। सबसे पहले यह चेंजेस जो है मध्य प्रदेश में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उसके बाद देन यूपी, फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यानी देखा देखी एक दूसरे का सभी राज्य अलग अलग चेंजेस करने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे लेबर से ही ज्यादा तकलीफ है हमारे सारे नेताओं को, या सारी अर्थव्यवस्था यही संभालेगी। तो अब हम बात करते हैं आगे। इसमें क्या कहा गया है कि यह जो छूट है फिलहाल 3 साल के लिए अस्थायी तौर पर लागू है। हो सकता है इसे और भी बढ़ा दिया जाए और इसमें क्या चेंजेस किए जाएंगे वह पूरी तरीके से राज्य सरकार पर आधारित होगी। हालांकि अभी ये पास किया गया है, इस पर जब तक राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगेगी तब तक यह किसी भी राज्य में लागू नहीं किए जाएंगे। फिलहाल बीजेपी सरकार है तो हो सकता है कि वह भी जल्द से जल्द लागू हो जाए, क्योंकि बीजेपी की आदत है हर चीज को बस एक रात में लागू कर देने का। तो अब हम आगे देखते हैं कि जैसे कि हमें सभी को पता है कोविड-19 का समय चल रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित अभी मजदूर हैं। मजदूर इकोनॉमिक यानी जो भारत की या किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं, क्योंकि मेंटल और फिजिकल दोनों चीजों की जरूरत होती है किसी भी देश को चलाने के लिए। तो हम देखते हैं आगे। अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, जैसे कि जो पहले से स्थापित पुराने उद्योग, जो बड़े उद्योग कारखाने हैं, उन क्रियाकल्पों को जो है उत्पादन की गति जो होगी प्रदान करनी होगी। यानी जैसे कि प्रोसेस होता था, प्रोड्यूस होता था, उसे और तेजी से बढ़ाना होगा, यानी फुल स्पीड से फुल तेजी से काम करना होगा जो भी पुराने और बड़े उद्योग वाले कारखाने हैं। और नए औद्योगिक निवेश, यानी अगर कोई नया फैक्ट्री वगैरह निवेश कर रहा है तो उसमें पहले से जो स्थापित कारखाने हैं उसे प्रदेश में श्रम कानूनों से, यानी जो यह लेबर एक्ट लाया गया है उसमें कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से छूट प्रदान कर दी जाएगी। यानी अगर आप नया भी हो या फिर पुराना भी हो, तीनों में लेबर जो एक्ट है वह लागू रहेगा। यानी 3 साल तक बोल सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा मौलिक अधिकार है उसी तरीके से जो लेबर एक्ट है लेबर के लिए उसे पूरी तरीके से शांत कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें कुछ आवश्यक चीजों की बोल सकते हैं कि सहायता भी की जाएगी सरकार के द्वारा, क्योंकि यह अस्थायी छूट प्रदान की गई है। हम बात करें उत्तर प्रदेश में श्रम जो है, श्रम लेबर एक्ट है, उसमें अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 लागू किया गया, जिसके तहत ही 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। यह कुछ शर्तों के अधीन होगी। या कौन कौन सी शर्तें हैं आइए हम उसे देखते हैं।
जैसा कि कुछ अगर बात करें तो कुछ पॉजिटिव भी चीजें हैं कि कुछ ऐसे एक्ट को भी अभी सही या बोल सकते हैं एक्टिव रखा जाएगा। जैसे कि यह 4 एक्ट हैं जिसमें बंधुआ श्रम प्रथा अधिनियम 1976 को पूरे तरीके से चालू रहेगा। यानी अगर आप काम करा रहे हैं तो उसका पैसा आपको देना होगा। बंधुआ यानी बांध कर, मतलब बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बांध कर रखना, ऐसा श्रम। इसके बाद कर्मचारी प्रति कर अधिनियम 1923, इसमें क्या है कि सारे जो प्रावधान है, सारी शर्तें हैं, नियोजन सेवा शर्तें लागू रहेंगी। यानी अगर आप काम करवा रहे हैं प्रति कर यानी प्रतिदिन जो कर्मचारी से काम करा रहे हो उसका पैसा आपको देना ही होगा। इसके बाद महिलाओं और बच्चों को इस श्रम कानून के प्रावधान से छूट मिली है। यानी जो जो पहले से जो सारे नियम है वह महिलाओं और बच्चे इससे अलग रखे गए हैं। यानी उनके लिए कोई भी नया लेबर एक्ट लागू नहीं किया गया है। आपको बता दें भारत में 50 से भी ज्यादा लेबर एक्ट हैं अलग अलग, जिनमें से यह 4 आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। इसके बाद बात करें वेतन संदेह अधिनियम 1936 की धारा 5 के तहत निर्धारित समय सीमा में वेतन भुगतान का भी प्रावधान लागू रहेगा। अर्थात कि समय, जैसे कि समय हो गया, आप काम हो गया, फिनिश हो गया, तो उसका जो पूरा पेमेंट है उसे देना होगा। यानी आजकल परसों वाला स्कीम आप नहीं लगा सकते। तो यह 4 जो बोल सकते हैं 4 जो चीजें हैं वह चालू रहेंगी अगले 3 साल तक। और जो भी अदर जो लेबर एक्ट है वह अलग अलग कंपनियों, अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो भी है वह सारी बंद रहेंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो जो पैसा है, जो बोल सकते हैं कि डेली वेजेस है, वह आपको पूरी तरीके से लेबर जो है उसे मिलेगी। अब हम आगे देखते हैं स्टेट वाइज डिटेल ऑफ अमेंडमेंट इन लेबर लॉ, यानी अलग अलग क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। सबसे पहले यह भारत का मैप है हमारे सामने। जैसा कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश, बगल में उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमने देखा हिमाचल प्रदेश, आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात, राजस्थान वाला जो एरिया है, यहाँ पर गुजरात राजस्थान वाला एरिया, वहां पर चेंजेस किए गए हैं। तो यह भारत का कुछ मैप है आपकी मैपिंग के लिए, ताकि आपको जो राज्य है वह अच्छे तरीके से याद रहे। अब हम आगे देखते हैं। हम बात करते हैं एमपी, कैपिटल है वह क्या है, भोपाल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न्स भरने के लिए एक जो समय था उसे समाप्त करने की घोषणा कर दी है। यह रजिस्ट्रेशन की बजाय वापसी लाइसेंस के लिए पर्याप्त होगी। यानी जो रजिस्ट्रेशन होती थी उसके जगह क्या कर दिया गया है, रिटर्न। यानी अगर आप जो मजदूर है अपने राज्य से फिर एमपी जाना चाहता है तो उसे लाइसेंस के रूप में बदल दिया गया। यानी 13 रिटर्न्स इसे बोल सकते हैं। इस लाइसेंस को 72 घंटे तक ओवर टाइम, कारखानों में काम करने की शिफ्ट की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक की भी किया जाएगा। यह आया है एमपी सरकार की तरफ से जो एक्ट चेंजेस किया गया। यानी अगर कोई मजदूर अभी 8 घंटे तक काम करता तो उसे हो सकता है 12 घंटे भी काम करवाया जा सके, उसे लिया जा सके। अब हम बात करते हैं कि एक अन्य प्रमुख छूट भी है। राज्य सरकार ने कहा है कि 50 से कम श्रमिक और छोटे मध्यम यानी एमएसएमई में काम करने वाले फर्मों में कोई निरीक्षण नहीं होगा। ये तो और सोने पे सुहागा है कि जो छोटे बड़े जो सेक्टर हैं, जो छोटे बड़े उत्पाद या जो कंपनियां हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वेक्षण निरीक्षण नहीं किया जाएगा। यानी सरकार की इस पे कोई भी देखरेख नहीं होगी। आपको जैसे काम कराना है, आपको मानो तो आप 12 घंटे भी कराएं या फिर आपको मानो तो आप 15 घंटे भी काम कराएं। अब हम आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी कारखानों पर श्रम कानूनों के लिए 3 साल तक छूट दे दी गई है। अध्यादेश के प्रारूप की मंजूरी भी दे दी जाएगी। अभी फिलहाल राष्ट्रपति का जो साइन है उसका इंतजार है। यह स्थायी तौर पर लागू होगी उत्तर प्रदेश में। अब हम देखते हैं राजस्थान, जहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत जी है। और यूपी के सीएम कौन है, आदित्य योगीनाथ जी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अब हम देखते हैं कि 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे, ये वाला तो आप देखिएगा सारे राज्य में ये वाला स्कीम अलाउ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें औद्योगिक विवाद अधिनियम एक्ट के तहत
संशोधन किया गया है कि ले ऑफ और छटनी के लिए जो सीमा होगी वह 100 से 300 तक बढ़ाई जाएगी। यानी 100 से 300 तक जो मजदूर है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी अगर आपको काम ज्यादा कराना है तो आपको मजदूर की संख्या भी बढ़ानी होगी। उसके बाद ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए जो ट्रेड वगैरह आते हैं, जैसे कि फूड के लिए फसाई है इस तरीके से, या फिर आईटीसी, ये सब जो ट्रेडमार्क है उसके लिए यूनियन की सदस्यता 15% से बढ़ाकर 30% तक कर दी जाएगी। यानी ट्रेडमार्क वाला जो हिस्सा है उसे 15% से बढ़ाकर 30% तक बढ़ा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र, जिसके जो सीएम है या उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं अपने यहाँ। सभी दुकानों और कारखानों को अलग अलग श्रम कानून के तहत कई रिटर्न्स के बजाय वार्षिक रिटर्न जमा करने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर कहें, यहाँ पर लेबर के लिए कोई भी ऐसा घंटा तय नहीं किया गया है, ना ही आंकड़ा तय किया गया है। कुल मिलाकर सिर्फ एक चेंजेस किए गए हैं कि जो भी छोटे कारखाने हैं, सभी दुकानें हैं, जिन्हें मंथली बेसिस पे कुछ बोल सकते हैं टैक्स या फाइन पे करना होता था, उसके लिए उन्हें वार्षिक रिटर्न जमा करने होंगे। अब देखते हैं केरल, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल में पूरे तरीके से इस पर सहमत हो जाता है अपनी औपचारिकता के अनुसार, तो राज्य सरकार आवेदन दायर करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर नए औद्योगिक लाइसेंस की सुविधा प्रदान करेगी। अर्थात अगर आपको कोई बिजनेस अभी चालू करना है तो आप केरल चले जाइए, आपको 1 सप्ताह के अंदर कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। यानी झटपट आप कोई भी नया स्टार्टअप या बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो इन दोनों जगहों में मजदूरों के लिए कोई भी ऐसा टाइम वगैरह या वेतन का बात नहीं किया गया है। कुल मिलाकर इन दोनों ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया है अपने अपनी जगह। अब हम बात करते हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की। तो इन यहाँ पर तीनों राज्यों ने पिछले महीने में अपने कारखानों के अधिनियम में संशोधन किया था, जहां पर कहा गया था कि हर दिन 8 घंटे और सप्ताह भर में 48 घंटे की तुलना में 12 घंटे काम का समय बढ़ाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भी घंटे को बढ़ाने की बात की गई है। तो यह पूरा आपको समझ में आ गया होगा किस राज्य में क्या क्या किया गया। बेसिकली इस या जो वीडियो इसे हम याद रख सकते हैं कि सरकार ने लेबर एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं, जिनमें 4 लेबर एक्ट जो है वह चालू रहेंगे पूरे तरीके से, उसे नष्ट नहीं किया गया है। और यह 3 साल के लिए अस्थायी रूप से चालू है, जिनमें बच्चे और महिला जो है वह इससे अछूती है, यानी उन पर यह लागू नहीं होगा। और जो अपना जो पैसा लेना यानी डेली वेजेस है यह भी मिलेगा, वो भी समय पर। तो यह 3-4 एक्ट जो है वह पूरे तरीके से चालू रहेंगी। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि अगले 3 साल तक यह अनलिमिटेड समय तक यह जो एक्ट है वह लागू रहेगा। और जो समय 8 घंटा था उसे लगभग सभी राज्यों ने 12 घंटे में कन्वर्ट कर दिया है। और सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर कोई नया उद्योग चालू करना चाहता है तो उसे बिना कानूनी कार्यवाही के झटपट लाइसेंस मिलेगा, वह झटपट अपना नया उद्योग शुरू कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे धीमी गति से नहीं, बहुत स्पीड से, बहुत फास्ट से अपने यहाँ काम करना होगा। उसके लिए वह 100 से 300 तक लेबर भी बढ़ा सकता है। तो आई होप कि आपको यह जो पूरा टॉपिक है वह पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और इसके जो फायदे होंगे या फिर इसके जो नुकसान होंगे, या फिर मजदूर इससे कितना पीड़ित होगा, या फिर मजदूर के लिए कितना अच्छा होगा, क्या ये मजदूर के लिए अभिशाप है या फिर अच्छा है, तो यह सारा चीज आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है इस वीडियो के जरिए, आप हमें अपने कमेंट जरूर करें, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार यह लेबर लॉ जो एक्ट आया है 3 साल के लिए अस्थायी रूप से चालू रहेगा, क्या वह अच्छा है या फिर नहीं। आपको लिखना है, अगर अच्छा लगा तो आप यस लिखें, अगर आपको लगता है नहीं तो नो लिखें। और आप कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो उसे भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूरे फ्रीली होकर लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। और
आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर जाकर फॉलो कर ले, जहां पर सर डेली क्लास ले रहे हैं। और आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारा यह वीडियो डेली मोशन पर भी देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, उसका जो सोल्यूशन है हम आपको जरूर देंगे या फिर बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।